बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम फंक्शंस के बारे में सीखेंगे और फंक्शंस जो है उनकी जो और बहुत सारी फीचर्स हैं फंक्शन में, लेकिन जो बेहतर चीज़ वो कहते हैं कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी, एक दफ़ा आपने एक कोड बना लिया, अब आप उसको बार बार यूज़ करो। दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द फंक्शंस। फंक्शन का फॉर्मेट देख लीजिए, फंक्शन का सिंटैक्स या फॉर्मेट देख लीजिए। फंक्शन इज डिफाइंड बाय द कीवर्ड def. This def function defines the and then we have name of the function. Let's say this is my function. Okay, then we primarily write the code block for the, okay, so let's say we write here print. So this is all about the डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम इसको कॉल कैसे करते हैं। हम कहीं पे भी अपने प्रोग्राम कोड में जब माई फंक्शन लिखेंगे तो अब ये प्रोग्राम का कॉल हो जाएगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये टोटल 3 लाइन का कोड है। अगर आप देखें तो 3 लाइन के कोड में इसने सिर्फ हमदर्द यूनिवर्सिटी प्रिंट करना। देखिए इसने हमदर्द यूनिवर्सिटी जो है वो प्रिंट कर दी। इसका बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसमें। ये तो हमने एक सिंपल फंक्शन दिया है। अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो यूज़ करते हैं अपने डिफरेंट कोड्स में, जो कि हमने इस फाइल में रखे हुए। तो इस फाइल में हमने पहला एक ऐसा फंक्शन रखा जो 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करता है। ओके, पहले कोड को समझ लेते हैं। देखिए पहले जो लाइन है कोड की, ये कोड को डिफाइन कर रही है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट फंक्शन। और इसके अंदर अगर आप देखें तो इट स्टार्ट विद द कीवर्ड def एंड देन द नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन द आर्गुमेंट फॉर दोज फंक्शंस। अब ये 2 नंबर्स जो है ये हम उसको बताएंगे फंक्शन को। फिर वो क्या करेगा। अगर आप इसका कोड ब्लॉक देखें तो कोड ब्लॉक में 2 लाइनें हैं। पहली लाइन में एक वेरिएबल हमने लिया है prod और उसको हमने कहा है कि ये दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम आपस में, नंबर 1 मल्टीप्लाइड विद नंबर 2। और जो आखिरी लाइन है इस फंक्शन की वो है प्रिंट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 इज प्रोड। सो ये हमने एक छोटा सा फंक्शन बना लिया है। इसके बाद यूजर को कह रहे हैं कि इनपुट करो पहला नंबर, फिर दूसरा नंबर इनपुट करो, और साथ ही हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर रहे हैं। इसके बाद हमने लिखा है कि प्रिंट करें। अब हम फंक्शन को कॉल करने जा रहे हैं। ठीक है, वी नो कॉल द फंक्शन प्रोडक्ट जो हमने डिफाइन किया ऊपर, और ये प्रोडक्ट फंक्शन हमने कॉल कर दिया। और इसके बाद नो वी रिटर्न फ्रॉम फंक्शन कॉल। ओके, फंक्शन कॉल से अब हम रिटर्न हो गए। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखें अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये फंक्शन सबसे पहले हमसे पूछेगा कि पहले नंबर एंटर कीजिए, फिर ये हमसे पूछेगा कि नंबर 2 एंटर कीजिए, फिर इन दोनों नंबर्स को एक फंक्शन में आर्ग्यूमेंट के तौर पे भेजेगा। ठीक है, सो दिस लाइन कॉल फंक्शन विद
पैरामीटर्स, ठीक है, इनको आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, ठीक है, पैरामीटर्स आर आर्ग्यूमेंट्स and function name is product, and the arguments, there are two parameters. Number one, this is a variable. Number two, a variable. Now we run this program. It will ask for the first number, let it be 10. Then it asks for the second number, let it be 5. हमें पता है इनका प्रोडक्ट जो है वो 50 होता है. So we now call the function product. The product of 10 and 5 is 50. And now we return from the function. ये चीज जो है ये यहाँ पे इस छोटे से फंक्शन में थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. Let we just do not want to print this. We do not want to print this. और इसी तरीके से we want to print only के number 1 multiplied with number 2 is equal to, so number 1 multiplied with number 2 is equal to prod. ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को. तो सबसे पहले हम लिखते हैं 10, इसके बाद हम लिखते हैं लेट्स से 7, और हमें पता है इनकी प्रोडक्ट जो है वो 10 मल्टीप्लाइड विद 7 70 होता है. तो अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ नीचे आ रहा है 10 मल्टीप्लाइड विद 7 इज इक्वल टू 70. ठीक है, तो इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करते हैं. थोड़ा सा मैं एक और चेंज करूंगा, से मैं पूछूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछिए. ठीक है, अब मैं इसमें एक छोटी सी चेंज कर रहा हूँ. ठीक है, ओके, देखिएगा मैं क्या चेंज कर रहा हूँ. ओके, ओके, अब मैं उससे कह रहा हूं कि आप नाम पूछेंगे और फिर उसको वेलकम मैसेज डिस्प्ले. तो मैंने इससे पूछा, there is some syntax error. ओके, syntax error को भी सही करना होता है. So my first name is, let's say, your last name जाद हुसैन. तो इसने प्रिंट किया है वेलकम, पहली लाइन फंक्शन की. उसके बाद जाहिद फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद एक स्पेस है, और उसके बाद लास्ट नेम जाद हुसैन. हम इसको एक लाइन में भी प्रिंट करवा सकते हैं. अब हम एक लाइन में इसको प्रिंट कराने चाह रहे हैं. इस फंक्शन का नाम भी मैं चेंज कर रहा हूं, वेलकम फंक्शन. अब मैं इसको रन कर रहा हूं दोबारा. ओके, देयर इज अ फोर्क एरर. ओके, देयर इज सम एरर. इस एरर को हमें रिमूव करना पड़ेगा.
ओके, वेयर इज द एरर? आमतौर पे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हमें मर्ज नहीं करना होता। ओके, फर्स्ट एंड द लास्ट, लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट नेम। अब मैं कोई और नाम इसमें लेना चाहता हूँ। ओके, मोहम्मद इकबाल। ओके, वेलकम मोहम्मद इकबाल। Okay. So this way we can make small changes in a function and we can primarily write our own function. सिर्फ याद रखने की बात, डेफिनेशन कीवर्ड होगा, फंक्शन का नाम होगा, और फंक्शन में हम जो पैरामीटर पास ऑन कर रहे हैं और उन पैरामीटर्स को फिर हम आगे यूज कर रहे होते कोड ब्लॉक के अंदर, और इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो है वो एक क्या कहते हैं, फंक्शंस को यूज कर रहा होता है। जी बेटा, अब मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए आपके क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, अगर आप लोग समझ रहे हैं, इसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सर, मुझे फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने किया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था कि जब भी हम एक इंटीजर को, हमने इंटीजर लिखा, लेकिन सर हम एक स्ट्रिंग में अगर हमने नेम लिखा हुआ है तो वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होता, और सर अगर हम बूलियन कोई वैल्यू दे रहे हैं, बूलियन वैल्यू दे रहा है तो वो भी इंटीजर में या नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो एरर दे देते हैं। ठीक है, इसमें आपको ये करना होगा कि थोड़ा सा चेंज करके देखना होगा, उसका सिंटैक्स देखना होगा। अगर आप वो कोड मुझे दे दें, इसमें आप व्हाट्सएप पे टाइप कर लें तो उसको अभी देख लेते हैं। अगर आप वो कोड जो है उसको अगर आप टाइप कर दें अपने व्हाट्सएप में तो हम उसको देख लेते हैं, ताकि उस एरर को हम देख के रिमूव करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, आप कोड भेज दीजिए, इस दौरान में हम थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, ठीक है। ओके, ये एक छोटा सा कोड है जो कि एक छोटा सा बॉक्स जो है उसको प्रिंट कर रहा है विद यूजिंग ए फंक्शन। ओके, तो इस फंक्शन में जिसका नाम ड्रा बॉक्स है, इसके अंदर कोड ब्लॉक में टोटल 4 लाइनें हैं जो प्रिंट कर रही हैं। जब मैं इसको रन करता हूं तो ये इस तरीके की एक शेप मेरे पास प्रिंट कर देती है। अब हम इस फंक्शन को इस तरीके से बनाना चाह रहे हैं ताकि ये फंक्शन जो है ये जितना हम नंबर टाइप करें उतने नंबर के हिसाब से ये शेप बनाए, ठीक है। तो ये हमने जिस किताब से लिया है वो पाइथन वर्कबुक है, आपको किताब हमने शेयर कर दी हुई है। तो इसमें जो है वो कुछ फार लूप हमने यूज किए हैं ताकि फंक्शन और जो फार लूप्स है एक साथ जो है वो यूज यूज कर सके। ओके, अगर आप देखें तो यहाँ पे एक फंक्शन है ड्रॉ बॉक्स, जिसके अंदर 2 पैरामीटर पास किए गए हैं, विड्थ और हाइट। इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए और होनी चाहिए, और उसके बाद फार लूप यूज किया है। और आई एम श्योर कि आप फार लूप से फेमिलियर हैं, और ये फार लूप थोड़ा सा फेमिलियर भी लग रहा है हमें, मासवाई एक चीज के जिसमें एक आइटम को यानी स्पेस को हम मल्टीपल टाइम जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं यहाँ पे। ओके, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये बॉक्स को ड्रा करेगा जिसकी लेंथ और विड्थ 5 होगी। तो ये देखें, इसने 5 लेंथ विड्थ के साथ इसको ड्रॉ कर, इसको हम चेंज करते हैं, इसको 5 की बजाय हम कोई और वैल्यू रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं, और अब इसको रन करते हैं। तो आप देखिए कि इसने 7 की
एक बिट्स का एक बॉक्स जो है ये डिस्प्ले कर दिया। तो इसी तरीके से हम इसमें प्रोग्राम में कुछ और चेंजेस कर सकते हैं, और वो चेंजेस क्या है? हमने इस फंक्शन को थोड़ा सा जनरलाइज कर लिया है, और जनरलाइज करने के बाद हमें थोड़ा सा एडवांटेज एक चीज का मिला है। अगर आप देखें तो अब इस फंक्शन में हमने 4 पैरामीटर ले लिए, विड्थ, हाइट, और जो उसकी बाउंड्री है वो ड्रा करने का डिफॉल्ट जो है वो स्टैटिक होगा, और फिल जो होगा वो भी हमने स्पेस रखा होगा। तो 4 पैरामीटर्स आ गए। बाउंड्री में स्टैटिक आएंगे बाय डिफॉल्ट, और जो इंटरनल फिल होगा वो स्पेसिस के साथ होगा। अगर ये 2 पैरामीटर ना दिए जाए, अगर ये 2 पैरामीटर दिए जाए, ये वाला और ये वाला, तो उसके हिसाब से जो हमारा बॉक्स है वो चेंज होगा। थोड़ा सा प्रोग्राम में हमने चेंज कर लिया है, जहां हमने स्टैटिक लिखा था वहां आउटलाइन लिख दिया है, और इसी तरीके से जहां हमने स्पेस रखी थी वहां हमने फिल लिख दिया, फिल लिख दिया। तो अब ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हम 3 मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। पहले हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, एक मिनट लीजिएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लूँ। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे 5 बॉक्स ड्रा करने के लिए। फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बाउंड्री है उसमें स्टैटिक की बजाय डॉलर लिखें, और उसके बाद हमने इसको फंक्शन को लिखेंगे कि इसके अंदर जो है बाउंड्री में डॉलर लिखें, और इसको अंदर जो है वो परसेंटेज साइन के साथ फिल कर दें। तो ये फंक्शन 3 दफा कॉल होगा। अब हम इसको रन कर रहे हैं, आप देखिए अब हमने इसको रन कर दिया है। तो सबसे पहले इसने जो है 5 का एक बॉक्स प्रिंट किया है। उसके बाद ये थोड़ा, चूंकि थोड़ी शेप में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो मैं इसमें एक प्रिंट फंक्शन डाल देता हूँ ताकि एक स्पेस आ जाए इसमें। अब मैं इसको रन करता हूँ ताकि इजीली या विजिबल हो मेरे लिए, आउटपुट जो है वो विजिबल हो जाए। अब आप देखिए कि ये 5, और अब हमने उसको डॉलर से रिप्लेस कर दिया, और इसी तरीके से नेक्स्ट में हमने उनको अंदरूनी अंदर उनके जो है वो परसेंटेज साइन डाल दिए। तो ये छोटी सी एक फंक्शन की एक्सरसाइज है, जिसमें हमने एक किताब है हमने जो आपके साथ शेयर की हुई है, उसके सारा कोड जो है ये मौजूद है। तो अब मैं आपको उन किताबों की तरफ ले जाता हूँ जो हमने आपके साथ किताबें शेयर की हुई हैं। देखिए किताब है ये पाइथन बेसिक्स है, और ये किताब जो है वो अगर आप देखें तो इससे हमने जो है वो फॉर लूप को सीखा है और फंक्शन को सीखा है। इसी तरीके से एक किताब जो है वो पाइथन वर्कबुक है, और इस किताब के अंदर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व है, और कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो फंक्शन के चैप्टर से हमने आपके लिए यहाँ पे जो है वो लेके आए हैं। और कुछ जो है अभी हम लास्ट में अब हम इनको कंप्लीट करेंगे। अब थोड़ा सा इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखिए इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में अगरचे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन एक चीज कहलाती है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ये आप पढ़ के आए होंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जो होती है उसके अंदर हम सम मालूम करते हैं, और सम में हमें 3 पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। एक ए होता है जो स्टार्ट हो रहा होता है, एक रेशो होती है, और एक नंबर होता है जहां वो एंड हो रही होती है। तो इसका हमने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया है, और उस फंक्शन में हमने ये फार्मूला लिख दिया है, और इस को रिटर्न कर दिया है, यानी इसको अब हम असाइन कर सकते हैं फंक्शन। जब रिटर्न लिखा हुआ आएगा तो अब हम इस फंक्शन की वैल्यू असाइन कर सकते हैं किसी को। कोड देखिए, कोड बहुत आसान है। सबसे पहले ए की वैल्यू इनपुट होगी, फिर आर की वैल्यू इनपुट होगी, और एन की वैल्यू इनपुट होगी, और उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा इन इनपुट वैल्यूज के साथ, और ये वाला फार्मूला जो है ये कैलकुलेट करेगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और
और इसमें देखें ये फ्लोट है, फ्लोट वैल्यूज। ऊपर से पूछ लो ना कौन बुला रहा है। ओके, तो हमने इस फंक्शन को इसमें शायद कुछ नीचे हम कुछ कोड में कुछ रह गया है, वो डिलीट करना बाकी है, यानी उसको डिलीट कर देते हैं। Okay, so the first value in our sequence is, let's say 2, and the ratio is 1.4, and sum first 10 terms, and it sums the first 10 terms. Geometric sequence. ये geometric sequence की जो प्रॉब्लम है ये इस किताब में मौजूद है। अगर आप देखें तो ये किताब में यहाँ मौजूद है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल ए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, और उसका देखें ये सम फार्मूला दिया हुआ है। इसके बाद इसका उन्होंने फंक्शन की मदद से कोड बना के दिया हुआ है पूरा। यही कोड मैंने आपके सामने यूज किया है फंक्शन का, जिसमें जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो सम ज्योमेट्रिक। और आगे अगर हम चलेंगे तो इस फंक्शन को थोड़ा सा उन्होंने मजीद कुछ कोड डाल के इसको एक्सप्लेन किया है, यानी थोड़ा सा मजीद कोड इसमें डाला है और उसको कॉल किया है। जी स्टूडेंट, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। ओके, आपका होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज 98, एक्सरसाइज 99 और एक्सरसाइज 100 इसको आप ट्राई करेंगे इस किताब में से, और इस किताब के अंदर इसका सलूशन एंड पे दिया हुआ है, वहां से आप कोड कॉपी करेंगे, उसको अपने पास एग्जीक्यूट करके देखेंगे और उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज 98 है। एक नंबर इनपुट होगा और चेक किया जाएगा कि क्या वो प्राइम है या नहीं है। एक नंबर इनपुट करेंगे और उसका नेक्स्ट प्राइम ढूंढेंगे, एक रैंडम पासवर्ड जनरेट करेंगे। ये आपका होमवर्क असाइनमेंट है। जी स्टूडेंट, आपका कोई सवाल है यहाँ पे? अगर कोई सवाल नहीं है तो आप जो है वो ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, फिर हम वहां पे आंसर देंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।